सूर्य है, भगवान सूर्य, भगवान भास्कर, इनको भी बड़ा अभिमान, सारे विश्व को मैं प्रकाशित करता हूँ और मेरे प्रकाश से बच कर कोई रह नहीं सकता। सारे विश्व को प्रकाशित करता हूँ और मेरे प्रकाश से बचकर कोई रह नहीं सकता। अगर कोई भी जीवन यापन करेगा तो मेरे प्रकाश में ही जीवन यापन करेगा। मेरे प्रकाश के बिना कोई जीवन नहीं जी सकता और सब रहेंगे तो मेरे प्रकाश में ही रहेंगे। सबको मेरी आवश्यकता है, सबको प्रकाश चाहिए, सबको ऊर्जा चाहिए और मैं पूरे जगत को प्रकाशित करता हूँ। नारद जी ने सोचा कि इन सूर्य भगवान को थोड़ा सा, हो सकता है किसी पुराण की भी कथा हो सकती है, मैंने तो संतों के मुंह से सुनी। नारद जी ने सोचा जरूर इनको थोड़ा सा अभिमान तो है इनका। हाँ, ये बात सही भी है, गलत नहीं है, ये सत्य भी है। लेकिन ठीक है, अगर मेरे पास कुछ दिया है तो सारा भगवान का दिया है ना, इसमें भले ही सत्य भी है लेकिन दिया तो भगवान का, इसमें अभिमान किस बात का भाई। नारद जी ने सोचा इनका अभिमान तोड़ा जाए, क्योंकि नारद जी का भी तो अभिमान तोड़ा गया था ना, भगवान ने नारद का भी अभिमान तोड़ा था। नारद जी ने सोचा है चलो सूर्य का अभिमान तोड़े जरा, चलो। नारद जी गए सूर्य भगवान के पास। नारद जी बोले भाई ये बिल्कुल सही है कि आप सारे जगत को प्रकाशित करते हैं और आपसे कोई बच नहीं पाया। सबको आपकी जरूरत है, कोई भी हो जाए। नारद जी ने कहा एक है, बड़ा घमंड है उसे, और वो तो कहता है कि मैं सूर्य को कुछ नहीं समझता हूं, मैं सूर्य होगा अपने लिए होगा, मैं सूर्य को नहीं समझता हूं कुछ भी। सूर्य भगवान को बोला, सूर्य भगवान अच्छा, मेरे से बड़ा कौन हो सकता है, मुझे नहीं समझता, ऐसा कौन है। नारद दिखाओ मुझे, मिलवाओ उससे चल के, पहले बताओ वो है कौन, मिलाओ मुझे उससे चल के, मिलना चाहता हूं मैं देखना चाहता हूं कौन है ऐसा। नारद जी बोले प्रभु है एक है, बताओ तो सही कौन है वो। नारद जी बोले मिस डार्कनेस है, अंधेरा, वो नहीं मिलने चाहती आपसे, नहीं मिलना चाहता वो। अच्छा कहाँ है अभी। उस समय पूरब दिशा में थे सूर्य भगवान। नारद जी बोले प्रभु वो तो पश्चिम में है अभी, चलो मिलते हैं चल के। सूर्य भगवान चल दिए पश्चिम दिशा में। जब पश्चिम दिशा में पहुंच गए, बोलो नारद कहाँ है वो। नारद जी ने कहा प्रभु वो तो पूरब में चली गई। पूरब में चली गई, चलो पूरब में, चलो पूरब में। पूरब में आए, प्रभु वो तो पश्चिम में चली गई। वो आपसे मिलना ही नहीं चाहती, वो आपको कुछ नहीं समझती है, वो आपको, वो अंधेरा, वो कुछ नहीं समझता है आपको, नहीं मिलना चाहता वो आपसे, मैं उससे मिल के रहूंगा तो सूर्य भगवान भी तब से लेकर के आज तक चक्कर लगा रहे हैं, आज तक अंधकार से कभी मिल नहीं पाए। अंधकार और प्रकाश का कभी साथ नहीं हो सकता। जहां भी प्रकाश है अंधकार को जाना पड़ेगा, नहीं रहेगा अंधकार प्रकाश साथ में। इसलिए कर्म और ज्ञान भी इसी तरीके से विरुद्ध स्वभाव है दोनों का। तो इसीलिए भगवान राम कहना ये चाह रहे हैं कि दोनों का जो समुच्चय है, जो कुछ एक शंकाएं उठती हैं या पूर्व पक्ष है, ये दूसरे जो जो वेद पूर्व भागी हैं, जो कर्म से मुक्ति मानते हैं, जो मात्र जिनको वेदांत का ज्ञान ज्ञान की जिनके लिए कुछ नहीं। और देखिए इसमें भी दो मत हैं। एक तो प्योर कर्मकांडी है, जो कर्म से ही मुक्ति मानते हैं, और दूसरे एक समुच्चयवादी जो कहते हैं ठीक है कर्म से एक साथ में मुक्ति तो नहीं, लेकिन बिना कर्म के भी मुक्ति नहीं है, इसलिए कर्म और ज्ञान का समुच्चय होना बहुत जरूरी है। और वो सन्यास को वो भी नहीं मानते।
भगवान ने यही यहाँ पे कहा कि कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता है, दोनों नहीं मिल सकते हैं। और इसी बात को प्रमाण है, कठोपनिषद प्रमाण है, कठोपनिषद का मंत्र। क्योंकि कर्म जो है वो द्वैत को दृढ़ता देता है। कर्म द्वैत को दृढ़ता देता है, कर्म संसार को दृढ़ता देता है। कर्म संसार और द्वैत को बहुत ज्यादा मजबूती देता है, दृढ़ता देता है कर्म। इसलिए और ज्ञान ज्ञान द्वैत को काटता है। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये द्वैत को काटता है, संसार को काटता है, बाधित करता है। इसलिए दोनों का बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव है, दोनों आपस में मिलकर के नहीं रह सकते। इसीलिए इसलिए ब्रह्म प्राप्ति के जिज्ञासु, इसलिए मुक्ति के जिज्ञासु, इस विद्या के जिज्ञासु, इसलिए कहा गया संन्यस्त एव श्रवणम कुर्यात। अपने मिनिमम कर्म को रखो, जो शरीर के लिए आवश्यक है, बस उतने, जो आपकी शरीर यात्रा जिससे हो जाए बस वही, उसके अलावा नहीं। सारे इससे विरक्त होकर के, संन्यास्त होकर के फिर श्रवण करो। इसलिए विरक्तों की विद्या है, ये वैरागियों की विद्या है। ये भोगियों की विद्या नहीं है ना, ये भोग के लिए है ना, भोगियों की विद्या है। और उसमें इसका स्थान भी नहीं है उनका, इस विद्या में उनका स्थान भी नहीं है। इसलिए कठोपनिषद का मंत्र बड़ा सुंदर है। दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति मा ज्ञाता विद्याभीप्सनम नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः। दूरमेते विपरीते विशुचि, ये जो विद्या और कर्म है, विद्या मतलब आत्मविद्या ब्रह्म ज्ञान, इसलिए ये दोनों दूर में थे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं दोनों। हाँ। और नचिकेता, तुम विद्या के पिपासु हो, आत्म विद्या के पिपासु हो, ये मैंने जान लिया, ये मैंने समझ लिया। क्योंकि जब यम धर्म राजा ने गुरु रूप में नचिकेता की बड़ी परीक्षा ली थी, उन्होंने भी सीधा एकदम से नचिकेता विद्या लेने गया, उन्होंने मूछ खोल के शुरू कर दिया, ऐसा नहीं था। इसलिए परीक्षा ली, यम धर्म राजा ने परीक्षा ली, ये ब्रह्म विद्या मांग तो रहा है कि पहले देख तो इसके लायक है भी या नहीं है। और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज देखी थी, ये विरक्ति देखी थी, कितना वैरागी है, ये विरक्ति देखी थी। जब उन्होंने देख लिया कि सारे संसार से विरक्त है पूरी तरीके, संसार छोड़ो, बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे भी विरक्त है, उसे वो भी नहीं चाहिए, अर्जुन जैसा विरक्त, अर्जुन भी ऐसे ही विरक्त था, इसी तरीके का अर्जुन विरक्त था। और उसी तरीके की विरक्ति यहाँ लक्ष्मण जी की है, उसी तरीके की विरक्ति। और प्रमाण क्या है लक्ष्मण की विरक्ति? अनुशाति मां, मुझे उपदेश दीजिए, ये मुझे कुछ मत दीजिए आप। अरे मैं सबसे पहली बात तो मैं एक भगवान का, अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं चक्रवर्ती सम्राट का छोटा भाई हूँ, राजा तो मैं वैसे ही हूँ। एक छत्र साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर, उस राजा का मैं छोटा भाई हूँ, इसलिए इस पृथ्वी का तो राजा हूं मैं। दूसरी बात, चूंकि ये साक्षात ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, जगत के कल्याण के लिए इन्होंने देह को धारण किया है, इसलिए चूंकि साक्षात ईश्वर हैं और ईश्वर होने के नाते पूरे जगत के मालिक हैं, इसलिए अगर मैं छोटा सा भी कह दूंगा क्या कि भगवान मुझे आप स्वर्ग का राजा बना दीजिए, मुझे इंद्र पद दे दीजिए, भगवान राम के लिए कौन सी बड़ी बात है? कुछ नहीं। लेकिन लक्ष्मण की विरक्ति देखो, कह रहा अनुशादी मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कहीं ना कहीं मेरे ये अज्ञान की मुझे में जो समस्या है, हे गुरुदेव आप मेरे इस अज्ञान की निवृत्ति कीजिए अपने उपदेश से। और यहाँ पे यम धर्म राजा भी बिल्कुल यही बात कहते हैं, दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्यायाचा विद्येति ज्ञाता। अविद्या मतलब अज्ञान, और अज्ञान से कर्म, तो कर्म और ज्ञान ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसे अंधकार और प्रकाश
दोनों नहीं रह सकते, मिल नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है अंधकार और प्रकाश का दोनों का विवाह हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा, दोनों साथ साथ जीवन यापन करेंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। कई बार व्यवहार में देखने में जरूर आता है कि ऐसे से कई बार दो व्यक्तियों का विवाह हो जाता है, दोनों अपोजिट होते हैं, लेकिन उन दोनों की खूबी देखो, है? अपने स्वार्थ को, अपने अहम को ताक पे रखकर, है? एक दूसरे के हितों का ध्यान में रखते हुए जीवन यापन करते हैं। ये थोड़ा तो दूरमेते विपरीते विशुचि, दोनों अपोजिट। और इसीलिए द्वैत का नाश करती है अविद्या, निहंती विद्या, निहंती विद्या। किसका? कर्म कारक आदि भी कारक, मतलब द्वैत का। और कर्म यहाँ पे अज्ञान से ले लीजिए, क्योंकि कर्म का हेतु अज्ञान है, और अज्ञान से ही द्वैत है सारा, द्वैत प्रपंच। तो यहाँ विद्या सारे कर्म का नाश कर देती है, और जब कर्म का नाश हो गया तो कर्म फल का तो अपने आप ही नाश हो गया, क्योंकि कर्म के बाद है, इसलिए कर्म का नाश हो गया तो कर्म फल तो आएगा ही नहीं अब उसका। तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, है? जैसे बीज, बीज को आप जला दीजिए, भून दीजिए, मतलब भून दीजिए बीज को, उसके बाद में जरा उसको जमीन में बोइए, क्या वो उगेगा? क्या पौधा बनेगा? क्या वो कभी नहीं बनेगा, नष्ट हो गया। उसकी वो जो जन्म देने की ताकत थी वो समाप्त हो गई। क्यों? फल ही नहीं बचा उसका। कर्म जल गया तो उसका फल भी नहीं है, फल उत्पन्न ही नहीं होगा उसका। अब उसको कितनी भी सिंचाई करो, आप दग्ध जो बीज है, जो रोस्टेड बीज है, आप उसकी कितनी भी सिंचाई करो, आप भाड़ में बीज को भून लो, मूंगफली के दाने को भून लो भाड़ में, और उसके बाद में उसे खेत में बो, कभी नहीं उगेगा वो। कोई भी बीज हो, बाजरे का बीज लो, भून लो, भून करके उसे बो, जरा उसे खेत में डालो, पता चलेगा कितना बाजरा होता है। कुछ नहीं होगा। इसलिए कर्म अकिल कार्य कादि भी उदेती। तो यहाँ भगवान इन श्लोकों में यही कर रहे हैं सिद्ध कि कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता। मुक्ति होगी तो ज्ञान से होगी, समुच्चय से नहीं होगी। आइए अगला श्लोक देखते हैं। तस्मात् त्यजेत् कार्यमशेषतः सुधीः, विद्या विरोधान्न समुच्चयो भवेत्, आत्मानुसंधान परायण सदा। उपाय भी बता दिया भगवान, इसलिए सदा शब्द का है। आत्मानुसंधान परायण सदा, निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति गोचर। बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तस्मा, इसीलिए क्योंकि ज्ञान से मुक्ति है, इसलिए क्या करो? त्यजेत, इसलिए त्यजेत मतलब संन्यास्त हो जाओ। किससे? इस संसार से संन्यास्त हो जाओ। इसलिए आप मुक्ति चाहते हैं लक्ष्मण, तो मुक्ति चाहते हो, विद्या चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, क्योंकि कर्म से मुक्ति नहीं है, इसलिए कर्म से हाथ जोड़ लो, संन्यास्त हो जाओ कर्म से। कर्म से संन्यास्त हो जाओ, हाथ जोड़ लो, इसलिए कहा त्यजेत। और कैसे? अशेषता, अशेषता मतलब पूरी तरीके से। ये नहीं ये भी चलेगा और वो भी चलेगा, ये भी कर लें वो भी कर लें और ब्रह्म विद्या भी सीख लें। व्यवहार के लिए अगर, इसलिए अगर धर्म के, अगर आप सारे भोगों के साथ में रहना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी रुचि है, ठीक है रहो भाई, विद्या की तरफ मत बढ़ो, फिर धर्म की तरफ बढ़ो, धर्म को